सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। तुलसीकृत रामचरितमानस कथा प्रारंभ। सबसे पहले हनुमान जी को कथा में बुलाते हैं। प्रणबहु पवन कुमार, खलवन पावक ज्ञान घन, जासो हृदय आधार, वशई राम सर चाप धरी। तुलसी कृत रामायण, कथा कहूँ अनुसार, रामा कथा कहूँ अनुसार। आयसु आसन लीजियो, बिराजियो पवन कुमार। मंगल भवनय मंगल हारी, द्रवशु दशरथ अजिर बिहारी। तो कल की कथा में हमने सुना था कि परशुराम जी और लक्ष्मण जी का संवाद चल रहा है। लक्ष्मण जी ने परशुराम जी से कहा कि हमने ऐसे अनेकों धनुष बचपन में तोड़ डाले थे, लेकिन तब तो आपने कभी क्रोध नहीं किया। इस धनुष के लिए, इस धनुई के लिए आप क्यों इतना क्रोध कर रहे हैं? जब लक्ष्मण जी ने शिव जी के धनुष को धनुई कह के संबोध किया तो परशुराम जी को बहुत गुस्सा आया और उन्होंने कहा, रे नृप बालक काल बस, बोलत तोय न सभार। धनुई सम त्रिपुरार धनु, विदित सकल संसार। अरे राजपुत्र, काल के बस होने से तुझे बोलने में कुछ भी होश नहीं है? सारे संसार में विख्यात शिवजी का यह धनुष क्या धनुई के समान है? और लखन कहा हसे हमरे जाना, सुनऊ देव सब धनुष समाना। लक्ष्मण जी ने हंस के कहा, हे देव सुनिए, हमारे जान में तो सभी धनुष एक से ही हैं। काछते लाभ जून धन तोरे, देखा राम नयन के भोरे। और पुराने धनुष के तोड़ने में क्या हानि, क्या लाभ? श्री राम जी ने तो उसे नवीन के धोखे में देखा था। और छुअत टूट रघुपति उन दोसु, मुनि बिनु काज करिय कतरोसु। फिर यह तो छूते ही टूट गया, इसमें रघुनाथ जी का कोई भी दोष नहीं है। उन्होंने समझा नया धनुष है, उन्होंने छुआ, वो पुराना था, छूते ही टूट गया। बोले चितई परसु की ओरा, रेसट सुने सुभाव न मोरा। इतने पर परशुराम जी गुस्सा करके और अपने फरसे की तरफ देख करके बोले, अरे दुष्ट, तू मेरा स्वभाव नहीं सुना है? और बालक को बोले बधाऊ नहीं तोई, केवल मुनि जड़ जानई मोई। कि मैं तो तुझे बच्चा जानकर नहीं मारता हूं। अरे मूर्ख, क्या तू मुझे बिल्कुल मुनि ही जानता है कि मैं एक मुनि हूं? तुझे मेरे स्वभाव नहीं पता? बाल ब्रह्मचारी अति कोई, विश्व विदित क्षत्रिय कुल द्रोही। मैं बाल ब्रह्मचारी और अत्यंत क्रोधी हूं। क्षत्रिय कुल का शत्रु तो विश्व भर में विख्यात हूं। और भुजबल भूमि भूप बिन कीनी, विपुल मार माही देवन दीनी। अपनी भुजाओं के बल से मैंने पृथ्वी को राजाओं से रहित कर दिया और बहुत बार उसे ब्राह्मणों को दे डाला। सहस बाऊ भुज छेद निहारा, परसु बिलो के महीप कुमारा। और हे राजकुमार, सहस्रा बाहु की भुजाओं को काटने वाला मेरे इस फरसे को तो देख। और मातु पिता जन सोच बस, कर से महिष किशोर। गर्भन के अरभक दलन,
परसु मोर अति घोर, मंगल भवनय मंगल हारी, द्रवशु दशरथ अजिर बिहारी। अरे राजा के बालक, तू अपने माता पिता को सोच के बस न कर। मेरा फरसा बड़ा भयानक है, यह गर्भों के बच्चों का भी नाश करने वाला है। और बेहसे लखन बोले मृदुबानी, आहो मुनीस महाभट मानी, पुने पुने मोए दिखाव कोठारू, चत उड़ावन फूके पहारू। अब लक्ष्मण जी हंस करके कोमल वाणी से बोले, ओहो मुनीश्वर, तो अपने को बड़ा भारी योद्धा समझते हैं, बार बार मुझे कुल्हाड़ी दिखाते हैं, फूंक से पहाड़ उड़ाना चाहते हैं। और यहाँ कुंभड़ बतिया को नाई, जे तर जनी देखे मरे जाई, देखे कोठार सरासन बाना, मैं कछु कहा सहित अभिमाना। अरे यहाँ कोई छोटा कच्चा फल नहीं है जो कि तर्जनी उंगली दिखाते ही मर जाता है। कुठार और धनुष्वाण देखकर ही मैंने कुछ अभिमान सहित कहा था। और भृगुसुत समुझ जने उबेलो की, जो कछु कहूँ सहूँ रे सरो की, सुरमाही सुर हरि जन अरुगाई, हमारे कुल इन पर न सुराई। भृगुवंशी समझकर और यज्ञोपवीत देखकर तो जो कुछ आप कहते हैं उसे मैं क्रोध को रोककर सह लेता हूँ। लक्ष्मण जी कह रहे हैं कि एक पंडित को देखकर मैं सब कुछ सह लेता हूँ। देवता, ब्राह्मण और भगवान के भक्त और गाय, इन पर हमारे कुल में वीरता नहीं दिखाई जाती। और बांधे पापु अपकीरति हारे, मारत हूँ पापरिय तुम्हारे, कोटि कुलिस सम बचन तुम्हारा, व्यर्थ धरऊ धनुबान कुठारा। और लक्ष्मण जी कहने लगे, क्योंकि इन्हें मारने से देवता, ब्राह्मण, भगवान के भक्त, गाय, इन्हें मारने से पाप लगता है और इनसे हार जाने पर अपकीर्ति होती है। इसीलिए आप मारें तो भी हम आपके पैरों में ही पड़ेंगे। आपका एक एक वचन ही करोड़ों वचनों के समान है। धनुष बाण और कुठार तो आप बेकार में ही लिए फिरते हैं। और जो भी लोग के अनुचित कहियूं, क्षमाऊ महामुनि धीर, सोने सरोस भृगुवंश मणि, बोले गिरा गंभीर, बोले गिरा गंभीर, मंगल भवनय मंगल हारी, द्रवशु दशरथ अजिर विहारी। इन्हें मतलब धनुष बाण और इस फरसे को देखकर मैंने कुछ अनुचित कहा हो तो उसे हे धीर बुद्धि, हे महामुनि क्षमा कीजिए। यह सुनकर भृगुवंश मणि परशुराम जी क्रोध के साथ गंभीर वाणी बोले, कौशिक सोनाऊ मांदो यह बालक, कुटिल काल बस निज कुल घालक, भानुवंश राकेश कलंकु, निपट निरंकुश अबुद असंकु। अब परशुराम जी गुस्से में भर के विश्वामित्र जी से कहने लगे कि हे विश्वामित्र सुनो, यह बालक बड़ा कुबुद्धि है और कुटिल है। ये काल के बस होकर यह अपने कुल का घातक बन रहा है। यह सूर्य वंश रूपी पूर्ण चंद्रमा का कलंक है। यह बिल्कुल उद्दंड है, मूर्ख है और बिल्कुल निडर है। ये इसे हमारा डर नहीं। और
काल कबऊ होई अछन माई, कहूँ पुकारी खोरी मोई नाई। तुम हट कहूँ जो चहूँ उबारा, कै प्रताप बल रोष हमारा। और परशुराम जी कह रहे हैं कि अभी क्षण भर में या काल का ग्रास हो जाएगा, मैं पुकार कर कह देता हूं और फिर कोई मुझे दोष मन देना, क्योंकि मेरी गलती नहीं है। और यदि तुम इसे बचाना चाहते हो तो हमारा प्रताप बल और क्रोध बतलाकर इसे मना कर दो। और लखन कहे मुन सुजस तुम्हारा, तुम्हारी अछत को बरने पारा। अपने मुख तुम आपने करनी, बार अनेक भांति बहुबरनी। इतने में लक्ष्मण जी ने फिर से हंस के कह दिया के मुनि, ये क्या मुझे समझाएंगे आपका क्रोध यश प्रताप? आपने तो स्वयं अपने मुंह से कई बार अपनी करनी का वर्णन कर दिया है। बार बार आप कह रहे हैं मैं ऐसा हूं, मैं ऐसा हूं। और नहीं संतोष तपुनि कछु कहूं, जनरिस रोके दुसह दुख सहूं। वीर व्रती तुम धीर अछोभा, गारी देत न पावऊं शोभा। और लक्ष्मण जी ने कहा इतने में भी संतोष न हुआ हो तो फिर कुछ कह डालिए। क्रोध रोक कर इतना असह्य दुख मत सहिए। आप वीरता का व्रत धारण करने वाले हैं, धैर्यवान हैं और क्षोभ रहित हैं, गाली देते शोभा नहीं पाते। और अब दोहा के साथ कथा को विश्राम देंगे। सूर समर करनी करई, कहीं न जनावई आप। विद्यमान रन पाई रिपु, कायर कथई प्रताप। कायर कथई प्रताप। मंगल भवनय मंगल हारी, द्रवशो दशरथ अजिर विहारी। लक्ष्मण जी ने कहा सूरवीर तो युद्ध में करनी करते हैं, कहकर अपने को नहीं जनाते। शत्रु को युद्ध में उपस्थित पाकर कायर ही अपने प्रताप की ढींग मारा करते हैं। और जो सूरवीर होते हैं वो कहते नहीं है, वो करनी करते हैं। आज की कथा को यहीं विश्राम देंगे। बोलिए श्यावरी रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। जय श्री